आई है 2 इश्यूज पे 378 35A। उस कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है तो उससे पीएचडी का कोई लेना देना नहीं। पीएचडी वजूद में आई है 2 इश्यूज पे 378 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। महबूबा जी, रूहानी फ्रॉम द न्यूज नाउ, आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा आई विल नॉट हायर एनी इलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, जो स्टेबल गवर्नमेंट थी जिसमें आपने बीजेपी के साथ कोलिशन बनाया था, यू वर द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और अभी आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार देंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए नुकसान होगा? मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार नहीं रही हूँ, फिर हम डीडीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल से कि मेरे लिए ये बहुत इमोशनल मामला है। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है। दोनों झंडे मैंने हाथ में रखे हैं। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। महबूबा जी, दिगापुर फ्रॉम अर्ली पोस्ट न्यूज़पेपर, आप लगातार ये कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भारत को। आज जम्मू कश्मीर के इश्यूज, जम्मू के इश्यूज की बात कीजिए। मुझे पता है आपको ये खबर मिलेगी तो जम्मू की प्रॉब्लम। जी मैम, मेरी तस्वीर आमिर सुहेल। मैम, कश्मीर रेजोल्यूशन, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, ये कश्मीर की आवाम भी चाहती है, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से कश्मीर की आवाम चाहती है। लेकिन जब भी कश्मीर रेजोल्यूशन की बात आती है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। क्या मसला कश्मीर पाकिस्तान के साथ डायलॉग होकर ही हल हो सकता है? वाजपेयी जी ने क्या किया था? जी, वो तो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया था? उससे पहले इंदिरा भट्टू अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड हुआ था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को भेजा था। मोदी साहब खुद चले गए पाकिस्तान में ग्रैंड डॉटर की शादी में। ये सब चीजें तो, ये तो महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है इस मुल्क की वो भी समझते हैं इस बात को। अभी आपने बॉर्डर्स पे सीज फायर किया तो आज हमारे बॉर्डर कठुआ से लेके करनाल तक लोग आराम से सोते हैं, नहीं सोते। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जो कि खुद आपके आर्मी के चीफ कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कम होगी सीज फायर के बाद। मिलिटेंसी भी उसी हिसाब से फिर एक्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं, तो महबूबा मुफ्ती कहती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? महबूबा जी, अभी महबूबा जी विशाल हुई यूएनआई से। मैम, आप ही के हवाले से अभी जो रिसेंटली विजिट किया था डिलिमिटेशन कमीशन ने, आपका इसका आउटकम जो है वो प्री प्लान है। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आउटकम प्री प्लान होता तो वो लोग यहाँ नहीं आते, और लगभग 800 के करीब लोगों से नहीं निकले। इसलिए आपका क्या कहना है? दूसरा, दरबार से जो है इकोनॉमिकल जो है वो इफेक्ट कितना होगा? जो इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी और इमोशनल भी, जो हमारी एक बॉन्डिंग होती है। मैंने कहा मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ, मैंने अपना कॉलेज सारा इनके घर में किया हुआ है। तो ये जो हमारी देखिए, मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन पूरे कंट्री में 2026 में हो रही है, यहाँ क्या जल्दी है? यहाँ क्या जल्दी है? और 20 मिनट में आप मिले पार्टी से तो 20 मिनट में फैसला हो सकता है क्या? मैम, पोस्ट द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, आई एम Tajinder Singh Sodhi and I represent CNN News 18. Post the revocation of Article 370, your party saw a split. Several of your senior leaders, they left the PDP, some formed another party, some joined another party. So the people are alleging that now you are trying to take a hard line in your stand so as to appease your constituency and keep your flock together. मेरे भाई, जब मैं चीफ मिनिस्टर थी मैं तब भी बात करती थी वही जो मैं आज करती हूँ। मैंने यहाँ भी वही बात की जो मैंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में की। So महबूबा मुफ्ती doesn't change her statements with the position. महबूबा जी, 370 की बात आपने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 370 जो है वो गहरी कब्र में चले गया है, दफन हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। ये महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। नहीं, वो तो 70 साल सपने देखते रहे और उसके बाद उन्होंने इलीगल तरीके से इसको हटाया। वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं थे। हम तो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने की बात नहीं, लाने वापस आने की बात नहीं करें। हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल तरीके से जो हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन गया
वो वापस लाएंगे। उनको 70 साल लगे, हमें 70 महीने हो सकते लग जाए, हो सकते महबूबा जी आपने कहा कि आपका ये पर्सनल डिसीजन है कि जब तक स्टेटहुड या फिर धारा 370 में 35 वापस नहीं आएगी तब तक आप पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करेंगे। इसका मतलब आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि पीडीपी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, और अगर आपकी पार्टी अक्सरियत में आती है, चीफ मिनिस्टर बनने की बात आती है, तो क्या आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगी? हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। खाली महबूबा मुफ्ती तो नहीं हो सकती, उसके बगैर भी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा स्टेट जो है ये कोई 47 से, हमारे जो राइट्स है वो 47 से नहीं मिले थे, उससे पहले हम ये एंजॉय करते थे। और हमारा शर्तों के ऊपर हमने एक अंडरस्टैंडिंग की थी, एक एक्सेशन किया था। तो अगर कोई चीज इलीगली आपसे छीन जाए, आपके घर में डाका डाला जाए, कोई चीज चुराई जाए, तो क्या आप उसको वापस लेने की कोशिश नहीं करोगे? चोर आपके घर लेके आएगा। मैडम आसिफ साहब, कश्मीरी पंडितों के लिए जो सपना देखा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, क्या आपकी पॉलिसी में भी वो स्टैंड है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कश्मीरी, जैसे मैं इनके घर में पली हूँ, कश्मीर में मैं कश्मीरी पंडित के घर में ही मुझे हमें जबरदस्ती लाना पड़ता था। जैसे मनोहर लाल कोल है, बैगलाल हंडू साहब हैं, बचपन हमारा गुजरा है। तो मुफ्ती साहब का ये हमेशा उनको ये दिल में कसक थी कि कश्मीरी पंडित हमारी एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी जिसको हम बचा नहीं सके। इसलिए उनके एजेंडे में पहली चीज यही थी कि इनको कैसे वापस लाया जाए। मैं भी समझती हूँ कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से वापस आने चाहिए, मगर जो पॉलिसी बीजेपी अपना रही है वो पॉलिसी जो है उसमें वहाँ के लोग खतरा महसूस करते हैं, बाकी की तो बात ही नहीं जो हमारे। मैडम जिसमें आपने बताया खूंखार जानवर बीजेपी को, और कहा आपने कि सत्ता में रहकर हमने उनके गले में पट्टा बांध के रखा था तभी 370 टूटने से पहले। इस तरीके का बयान, मतलब बीइंग अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कितना सही समझते हैं? पट्टा कितना कमजोर था, कहीं ना कहीं वो पट्टे से टूटकर भाग गया है। जम्मू के अंदर आपके जितने बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बैसाखी का सारा पीडीपी वही खेला हो गए जो बंगाल में किया, यहाँ भी किया, जैसे वहाँ हो गया यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मैडम, आप खुद कहती, आपने एक बात कही कि ये अनडेमोक्रेटिक है और इलीगल है, रिमूवल ऑफ सर्टिफिकेट 5A और 370 जिस तरह निकाला, जिस तरह लिया, और कोर्ट में पेंडिंग है। आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार क्यों नहीं करते हैं, और स्टेट को तब तक आप बैकफुट पे क्यों नहीं आती है ताकि स्टेट हालात है उससे बाहर निकाला जाए? क्यों आप कोर्ट का डिसीजन का इंतजार क्यों? जब यहाँ बाबरी मस्जिद का किस्सा चल रहा था तो लोगों ने छोड़ दिया था उसके बारे में बात करना। क्या जब राम टेम्पल इतने सालों से चल रहा है, 100 साल के करीब उसको हो गया था कोर्ट में चलते हुए, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे क्या? तो क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है? नहीं, कोर्ट पे भरोसे की बात नहीं है। पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्ट्रगल करेंगे। की राजनीति चल रही है, क्या आप पीडीपी और महबूबा मुफ्ती की किस तरह से इन दोनों किस्से के जो हमारी जनता है उनकी मसाइल का हल करेगी, और किस तरह से इन दोनों किस्से के लोगों को आगे लेकर चलेगी? आप करने कहाँ देते हो? आज तो मैंने खाली जम्मू की प्रॉब्लम्स की बात करना चाहती थी, पर आप लोग तो फिर वही पे आ गए, पाकिस्तान ये वो वगैरह। आज तो मैं जम्मू की बिजली नहीं है, जम्मू की बिजली का हाल बुरा है, पानी है लोगों के पास, तड़प रहे हैं लोग, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, दरबार मुंह बंद हो गया तो यहाँ के लोगों के तो मुसीबत हो जाएगी और ज्यादा। मगर कौन, शराब के ठेके वो भी बाहर दे दिए, रेत के ठेके वो भी बाहर दे दिए। जम्मू में बंद है माइनिंग। रात को अगर कोई चोरी से आता है 50,000 रुपए उसका जुर्माना हो जाता है। तो ये तो इतना सफर कर रहा है इस वक्त जम्मू, जिसके लिए ये कहते थे कि यहाँ दूध की नदियां बहेंगी। इतनी मुसीबत में यहाँ के लोग, इतनी महंगाई है। मैंने यहाँ जम्मू की बात की। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस